नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी रामायण वाले श्री राम अरुण गोविल इन दिनों चर्चा में, और चर्चा का जो विषय है वो है उनके द्वारा किए गए 2 पोस्ट, ट्विटर पोस्ट। और ये दोनों पोस्ट उन्होंने मतदान के अगले दिन किए थे। और हैरानी भी इस बात की है कि जब 26 अप्रैल को मतदान हुआ मेरठ में, उसके अगले ही दिन अरुण गोविल मुंबई के लिए रवाना भी हो गए। आखिर किस बात को लेकर इतने नाराज़ थे अरुण गोविल कि वो अगले ही दिन मुंबई के लिए रवाना हो गए? खबर तो ये भी है कि बीजेपी के कई नेता पदाधिकारी उनसे मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन पता चला अरुण गोविल मुंबई चले गए। लेकिन उन्होंने जो 2 ट्वीट किए उसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया, जिनमें एक ट्वीट तो ऐसा था जिस पर अरुण गोविल काफ़ी नाराज़गी जताते हुए दिखाई दिए और नाराज़गी में कई बातें लिखी। हालांकि वो ट्वीट हंगामे के बाद डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक वो ट्वीट वायरल हो गया था। सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ छिपता नहीं है, और ट्वीट अगर किसी सेलिब्रिटी का है, किसी दिग्गज नेता का है, तो फिर तो बात ही क्या। तो ऐसा ही कुछ अरुण गोविल के साथ हुआ। पहले हम आपको बताते हैं कि उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें लिखा क्या था। तो अरुण गोविल ने मुंबई जाने से पहले 2 ट्वीट किए, जिसमें एक ट्वीट डिलीट कर दिया था और दूसरे ट्वीट में उन्होंने मेरठ की जनता, बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं का आभार जताया था। तो जो ट्वीट वायरल हो रहा है, जिस पर खलबली मची हुई है, उस ट्वीट में अरुण गोविल ने लिखा था, जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो उससे अधिक स्वयं पर क्रोध आता है कि हमने कैसे आंखें बंद करके ऐसे इंसान पर भरोसा किया। अब ये दोहरा चरित्र वाला इंसान कौन है जिस पर अरुण गोविल को गुस्सा आया? और हालांकि इस ट्वीट में उन्होंने किसी के नाम का जिक्र नहीं किया, पहचान नहीं बताई है, लेकिन अपनी भावनाएं ज़रूर सामने रख दी हैं और दोहरे चरित्र को लेकर अपना क्रोध व्यक्त किया है। जिस पर क्रोध व्यक्त किया है वो अरुण गोविल का काफ़ी करीबी शख्स है। ये उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा है कि जिस पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा कर लिया। तो आखिर वो कौन शख्स है जिसने अरुण गोविल के साथ डबल गेम खेला, या कहें क्या चुनाव के दौरान कुछ उनको गलतफहमी का शिकार बनाया, या उनसे जो वादे किए उनको तोड़ा? आखिर वो शख्स कौन है? ये चर्चा का विषय है और हर कोई जानना चाहता है, लेकिन ये ट्वीट डिलीट हो चुका है। वैसे आपको बता दें, जो मेरठ में 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, वहाँ वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी कम आया। वहाँ करीब 58% वोटिंग हुई, जबकि पिछली बार 2019 में 64% वोटिंग हुई थी। करीब 7% वोटिंग में गिरावट आई। और अरुण गोविल को टिकट दिए जाने को लेकर भी कई लोगों में असंतोष था, वहाँ के लोगों में भी असंतोष था, कुछ पार्टी के नेताओं में भी था। और बताया जा रहा था, जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही थी उसके मुताबिक लोगों की मांग थी कि स्थानीय नेता को मेरठ से प्रत्याशी बनाया जाए, दूसरे शहर में रहने वाले शख्स को मेरठ से प्रत्याशी ना बनाया जाए। लेकिन बीजेपी ने होली के दिन अरुण गोविल के मेरठ से प्रत्याशी होने का ऐलान किया था। होली के दिन इनको टिकट मिला था और इनके नाम की चर्चा भी खूब हुई। पीएम मोदी ने अरुण गोविल के लिए मेरठ में रैली भी की और मंच पर अरुण गोविल भी थे। इसके बाद अरुण गोविल ने रोड शो भी किया और करीब 1 महीना चुनाव प्रचार किया मेरठ में। लेकिन वोटिंग होते ही वो फिर वहाँ मेरठ में 2 दिन भी नहीं रुके। वोटिंग के अगले ही दिन मेरठ से अरुण गोविल चले गए, मुंबई अपने रवाना हो गए। तो लेकिन ये जो 2 ट्वीट हुए हैं उनके ट्विटर हैंडल से, ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। आखिर अरुण गोविल ने किस पर इतना क्रोध जताया जिस पर उन्होंने भरोसा किया, ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर अभी तक ना पार्टी की तरफ से कोई जवाब आया है, ना अरुण गोविल की तरफ से कोई सफाई आई है कि जो ट्वीट उन्होंने किए थे वो किसके लिए थे। और क्या मेरठ से अरुण गोविल अपनी सीट जीत पाएंगे, ये भी सवाल बना हुआ है। जिस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है उससे यही लोग संकेत मान रहे हैं या ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ज़रूर चुनाव प्रचार में या उनकी चुनाव को लेकर तैयारियों में कोई मिस्टेक हुई है, जिसको लेकर उन्होंने क्रोध जताया है। खैर, ये तो कयासबाजी है, अंदाज़ा है, सच क्या है वो तो अरुण गोविल ही जानते होंगे। लेकिन इन ट्वीट ने सुर्खियां खूब बटोरी। ये हालांकि पता नहीं चला कि ये ट्वीट किसके संबंध में किए गए।
खैर 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, उस दिन पता चल जाएगा कि मेरठ से अरुण गोविल जीत रहे हैं या कोई और जीत रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया अलायंस और बसपा ने प्रत्याशी उतारे हैं वो भी जोरदार हैं, तगड़े हैं। अरुण गोविल के बाद देवव्रत त्यागी की चर्चा यहाँ सबसे ज़्यादा है और वो भी मेरठ के दिग्गज नेता हैं, जाना पहचाना नाम है, तो वो यहाँ इनको टक्कर दे सकते हैं तगड़ी। और सपा की सुनीता वर्मा भी हैं, उनकी भी चर्चा है। हालांकि मुख्य मुकाबला जो ग्राउंड रिपोर्ट से निकल कर आ रहा है वो बसपा और बीजेपी के बीच माना जा रहा है, और जो वोटरों की मायूसी है वो इस सीट पर कितना असर डालेगी, जिस तरह वोटर्स ने कम वोटिंग की है वो भी बड़ा फैक्टर होगी। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।